أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا غريب يا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوات आज़ादारन मज़लूम करबला अय्याम अज़ा है, अय्याम गम है। हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, रोने के लिए जमा हुए हैं। अगर आज़ादारन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोने वालों के आंसू शुरू से अगर जमा किए जाए तो 8वां समंदर बहरे हुसैन बन जाता। अजीजों, जब मुहर्रम का चांद तुलू होता है तो आज़ादारी, मातम, करबला, ज़ुलजना, अलम, ताज़िया, ये सारी बातें हमारे सामने उभर के आती है और हमें महसूस होता है कि हम फर्श अज़ा में नहीं है बल्कि करबला मुअल्ला में है। वो अजीम व शान हस्ती थी कि जिनके किरदार ने, जिनके कुर्बानियों ने करबला को करबला मुअल्ला बना दिया। ये एजाज मासूम होता है। कौन हुसैन कि जिसके लिए शायर ने कहा कि बातिल को नीचा दिखाया हुसैन ने, बातिल को नीचा दिखाया हुसैन ने, सरदे के दीन को बचाया हुसैन ने। बचपन में जो वादा इस सिब्ते रसूल था, बचपन में जो वादा इस सिब्ते रसूल था, वो वादा करबला में निभाया हुसैन ने। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज़ादार, आज़ादारी और अज़ा खाना, ये हमारी 3 बुनियादी बातें हैं। जब वाक़ई करबला जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को सुनाया गया तो जनाब ज़हरा ने ये नहीं पूछा कि बाबा मेरे हुसैन को कौन बचाएगा। अल्लाह अकबर, आकाज़ादी कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने ये नहीं पूछा कि बाबा मेरे हुसैन को कौन बचाएगा, बल्कि ये कहा कि बाबा मेरे हुसैन पर कौन रोएगा। तो फिर रसूलुल्लाह ने कहा, बेटी ज़हरा फिक्र न करना, खुदा एक ऐसी कौम को पैदा करेगा कि जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर रोएंगे, जिसके ज़ईफ़ हुसैन के ज़ईफ़ों पर रोएंगे, जिसके जवान हुसैन के जवानों पर रोएंगे, जिसकी औरतें हुसैन की औरतों पर रोएगी। बस आज़ादारों, सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मुहर्रम का चांद निकलता है तो अल्लामा दरबंदी ये रिवायत बयान करते हैं कि 3 ऐसी शख्सियत है कि जो अज़ा खानों का रुख करती है। एक शख्सियत जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान से निकलकर शाम की तरफ जाती है और जनाब ज़ैनब को उठाती है और कहती है चलो ज़ैनब शाम के कैद खाने में। तो इन दोनों बीबियाँ, इन दोनों मस्तूरा शाम के कैद खाने में आती है और जनाब सकीना को उठाती है, कहती है चलो सकीना तेरे बाबा के अज़ादार आ गए हैं। तो इन तीनों बीबियाँ
जनाब फातिमतुज़ ज़हरा, सानिया ज़हरा और सकीना, इन तीनों बीबियाँ अज़ा खानों का रुख करती है और वहाँ पे आके बैठ जाती है कि जहाँ पे हम अज़ादार के जूते परे होते हैं। अज़ादारों, चलो हम इस चांद से पूछे, मुहर्रम का चांद जो हर साल निकलता है ना, जो करबला में भी निकला था, जरा बता कि तुमने क्या क्या देखा है। तो अजब नहीं कि मुहर्रम का चांद ने कहा हो कि मैंने अकबर के सीने में बर्ची लगते हुए मैंने देखा है, गाजी अब्बास के बाजू कटते हुए मैंने देखा है, असगर के गले में हुरमला का तीर लगते हुए मैंने देखा है, आका हुसैन के सीने पे कातिल सवार था और खंजर चला रहा था। ये मंजर मैंने मेरी आंखों से देखा है। अरे मैं कहूँगा कि मुहर्रम का चांद हर साल निकलता है ना, उस वक्त भी निकला था और अभी भी निकला है, मगर ये चांद हमें कुछ पैगाम देना चाहता है। वो पैगाम क्या हो सकता है? सुनोगे अज़ादारों? वो पैगाम ये हो सकता है कि जब मुहर्रम का चांद तुलू होता है तो फर्श अज़ाब बिछाए जाते हैं, काली अमारियाँ दीवारों में लगा दी जाती है, अलम सजाए जाते हैं। इंशाअल्लाह हम खूब रोएंगे, खूब मातम करेंगे, खूब इमाम ज़माना को पुरसा देंगे। हमारे से ज़्यादा इमाम ज़माना खून के आंसू रो रहे हैं। अजरकुम इल्लाह, खुदा आपको किसी गम से ना रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला। दोस्तों, फहरिस्त, हमराहियों की फहरिस्त तैयार हो रही थी। मौला हुसैन ने गाजी अब्बास से कहा, अब्बास हमराहियों की फहरिस्त तैयार करो। फहरिस्त तैयार होगी, हर एक का नाम आया, हर एक हमराहियों का नाम आया, हर एक बच्चों का नाम आया, मगर सुगरा का नाम नहीं आया। एक मर्तबा मदीने में सुगरा पुपी अम्मा के पास आती है और कहती है, पुपी अम्मा कल की बात थी, हमारे छत के ऊपर एक काली अमारी सवार हुई और ये इसमें मस्तूरा थी, रो रही थी। ए हुसैन मैं तुमको कहाँ रोऊंगी? दुश्मनों के दरबार पे रोऊंगी या करबला के मैदान पे रोऊंगी? बस ये सुनना था कि जनाब ज़ैनब भाई हुसैन के पास तशरीफ लाती है और दस्ते अदब जोड़ के कहा, मेरे भाई हुसैन, मैं जानती हूँ कि सुगरा बीमार है, सुगरा नहीं चल सकती, मगर सुगरा को इजाज़त दे दो, मैं सुगरा की हिफाजत करूँगी, मैं सुगरा का ख्याल रखूँगी। बस ये सुनना था। मौला हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, हमारे काफ़िले में इतने सारे बच्चे हैं ना, वो चल सकते हैं, मगर सुगरा नहीं चल सकती। जनाब ज़ैनब इस्रार करते थे, हुसैन मना करते थे। आखिर में जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा ज़हरा की हक की कसम, मुझे बताओ कि आखिर वजह क्या है? बस ये सुनना था। मौला हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, सुन सकती हो तो सुन लेना, हमारे काफिले में इतने सारे बच्चे हैं ना, किसी की सूरत ज़ैनब तुझ जैसी है, किसी की सूरत मेरी जैसी है, किसी की सूरत भाई हसन जैसी है, किसी की सूरत नाना रसूल खुदा जैसी है, मगर ज़ैनब सुगरा मेरी वो बेटी है जिसकी सूरत अम्मा ज़हरा जैसी है। ज़ैनब, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा कि अम्मा ज़हरा की सूरत वाली दरबारों में फिराए जाए, बाजारों में फिराए जाए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद।